हम सुबह सुबह एक लोटा जल लेकर जाते हैं, ताज़ा जल तो हमारे घर में रहता नहीं है, जो जल रखा रहता है उसी को हम भर लेते हैं, उसी को लेकर चल देते हैं। और हो सकता है वो जल घर में बच्चों लोगों ने मटका हंडा झूठा कर दिया हो, या कोई पात्र झूठा लग गया हो, और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहाँ आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है। मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव तो उसको स्वीकार कर रहा है। मेरे शंकर भगवान तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। और फिर निवेदन करूं, कोरबा की इस होटल से, इस भवन से, इस हॉल से, और सभी जनमानस जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे यही निवेदन करूं, तुम्हारे विश्वास को पूर्ण रखो। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर एक चरित्र आता है। एक बार भगवान शंकर की आराधना शिलाद मुनि कर रहे थे, नंदी के पिता। और नंदीश्वर के पिता जो शिलाद मुनि है वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता, पिता और परमात्मा, जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। पत्ती भी बासी नहीं होती, पत्ती भी नहीं टूटती, बेकार नहीं होती, सूखती नहीं है, डालियां नहीं सूखती हैं, फूल नहीं सूखता है। कब तक? जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। महापुराण की कथा यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। बेटा यह ना सोचे कि मम्मी पापा की मुझे जरूरत नहीं है, बहुएं ये ना सोचे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, कोई ना सोचे। अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की जरूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या
भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण माता पिता और अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। एक लोटा जल हमारा जो हम शिव को चढ़ाते हैं वो हमारा कल बदल देता है, हमारा मार्ग सुलभ कर देता है। शिलाद मुनि के यहां संतान का सुख नहीं, बहुत दुखी है। और फिर निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करा करो, भगवान औलाद देना मना नहीं, पर संस्कारवान देना। दूसरी, भगवान औलाद देना, संस्कारवान देना और स्वस्थ देना। एक माँ की दशा क्या होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उस माँ से पूछा जाए, जिस माता की औलाद में अगर थोड़ा सा भी कोई तकलीफ आती है तो माँ का कलेजा हिल जाता है। जितना माँ रोती है शायद दुनिया में कोई ना रोता हो। माँ माँ भोले बाबा, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, अगर मुझे औलाद देना तो दो बातों का स्मरण रखना। एक, उसको स्वस्थ देना, अच्छी उम्र देना, और दूसरा उसमें संस्कार। और कैसे संस्कारों? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर माता पिता सत्संग में डूबे हैं, माता पिता संकीर्तन में डूबे हैं, माता पिता शिव भक्ति में डूबे हैं, माता पिता यदि भगवत स्मरण में डूबे हैं, तो ऐसी कृपा करना कि हमारी औलाद भी भगवान शिव की आराधना करे, भगवान का भजन करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे। हाँ, हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी अलमस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी आत्म शांति के लिए, अपने चिदानंद के लिए, अपने मन के लिए करें। अभी आप कथा किसके लिए सुन रहे हो? तो कहा कोई माता बैठी होगी अपने बेटे के लिए कथा सुन रही होगी, कोई अपने पति के लिए सुन रही होगी, कोई अपने पत्नी के लिए सुन रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार के लिए सुन रहा होगा, कोई के यहाँ धन की कमी होगी, कोई वैभव की कमी होगी, कोई संपदा की कमी होगी, कोई संतान की कमी होगी, और कोई ऐसा भी होगा जिसको मन में होगा अपने कोरबा में कथा चल रही है, बस कथा हो रही है, कुछ भी हो जाए, एक दिन, एक क्षण, एक पल बस दर्शन हो जाए, कथा तो अपनी जगह पर है, पर कैसे ना कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए। और वो टीवी के माध्यम से भी अगर आपको हो रही है, हम तो कोरबा वासियों को कहेंगे ये आपके भाग्य हैं जो कथा कोरबा से ही ऑनलाइन हो रही है, तो अपने घरों में रहकर टीवी के सामने भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका एक आनंद है। और अभी तो कितना सुंदर है सावन का महीना, और वो महीना जो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है, बहुत प्रिय। कारण मां सती, मां उमा, मां कात्यायनी, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां महागौरी, जितनी जितनी माता पूर्व में हुई हैं, जो शिव जी के साथ में ब्याही हैं, शिव को जिन्होंने अपना बना लिया था, उन सभी माताओं ने सावन के महीने में शंकर भगवान को प्राप्त किया था, और शिव जी ने सावन के महीने में ही उनको अपना बना लिया था। और ये बात भगवान शिव ने स्वयं कही, स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों? तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था, और यही श्रावण के महीने में चराचर जीव
आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर में। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो, केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84,00,000वीं मनुष्य की योनि। अब इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितने सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे उसको भगा के ले जा, भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान है। उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी मालूम है। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व है। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिवजी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें, और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा, और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पड़े या 5 सोमवार करे,
पढ़ें। आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर। शिव कृपा,